नमस्कार साथियों, शुरुआत करते हैं आधुनिक काल गद्य से। प्रश्न संख्या 51। गद्य कृति सबरस के लेखक मुला वजही उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति मानी जाती है। मुला वजही कृत सबरस 1800 में खड़ी बोली गद्य में पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की? मथुरानाथ शुक्ल। मेराजुल आस्किन शिकारनामा तिलाबतुल वजूद किसकी कृतियां हैं? मेराजुल आस्किन शिकारनामा तिलाबतुल वजूद किसकी कृतियां हैं? ख्वाजा बंदा नेवाज गैसुदराज की। गिलक्रास्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? रोमन लिपि। गिलक्रास्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? रोमन लिपि। खड़ी बोली के विकास में योगदान देने वाले पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित व्याख्याकार। खड़ी बोली के विकास में योगदान देने वाले पोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित व्याख्याकार लल्लूलाल, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, इंद्रेश्वर, नरसिंह, ख्यालीराम, ब्रह्म सच्चिदानंद, मधुसूदन, तर्कालंकार, ईश्वरचंद्र, विद्यासागर, दीनबंधु, शेष शास्त्री इत्यादि। पोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लूलाल की नियुक्ति कब हुई? 1802 ईस्वी में। सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? आरा, बिहार के। सन 1809 ईस्वी में बाइबिल का हिंदी और उर्दू में अनुवाद किसने किया? हेनरी मार्टिन ने। सन 1900 में कचहरियों में नागरी लिपि की पुनः प्रतिष्ठा किसके अथक प्रयास से हुई? पंडित मदन मोहन मालवीय के। सन 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड के संपादक थे पंडित जुगल किशोर। हिंदी के अतिरिक्त बंगला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ? 1829 ईस्वी में। बनारस से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रेरणा से बनारस अखबार कब प्रकाशित हुआ? 1844 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में बनारस अखबार के विरोध में बनारस से किसके संपादन में सुधाकर नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तारा मोहन मैत्र के संपादकत्व में। 1850 में बनारस अखबार के विरोध में बनारस से किसके संपादन में सुधाकर नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तारा मोहन मैत्र के संपादन में। 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण किसके संपादकत्व में निकला? श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण निकला। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कृतियाँ कौन कौन सी हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कृतियाँ आलसियों का कीड़ा, वर्णमाला, स्वयंबोध जो कि उर्दू में स्वयंबोध, बामाम रंजन, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, भूगोल, हस्तामलक, इतिहास, तिमिरनाशक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्मसार, सिखों का उदय और अस्त, उपनिषद सार आदि कृतियाँ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। एक बार पुनरावृत्ति। आलसियों का कीड़ा, वर्णमाला, स्वयंबोध, बामाम रंजन, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना,
भूगोल, हस्तामलक, इतिहास, तिमिरनाशक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्मसार, सिखों का उदय और अस्त, उपनिषद सार, कृतियाँ, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस भाषा के समर्थक थे? उर्दू। राजा लक्ष्मण सिंह किस भाषा के समर्थक थे? संस्कृतनिष्ठ हिंदी के। प्रजा हितैषी समाचार पत्र किसने निकाला? राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के किन 3 ग्रंथों का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया? 3 ग्रंथ। शकुंतला 1861 ईस्वी में, रघुवंश 1878 ईस्वी, मेघदूत 1882 ईस्वी। आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक काल में किन 2 व्यक्तियों ने पंजाब में हिंदी का खूब प्रसार किया? आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक काल में किन 2 व्यक्तियों ने पंजाब में हिंदी का खूब प्रचार किया? नवीन चंद्र राय और पंडित सरदाराम फुलोरी। अगला प्रश्न, हिंदी नए चाल में ढली हरिश्चंद्र मैगनीज 1873 ईस्वी में कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से अनस्त्रीता शब्द को लेकर विवाद किसने चलाया? बाल मुकुंद गुप्त ने। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे, कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे, कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, कथन किसका है? पंत का। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई एवं इसके संस्थापक कौन थे? नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह थे। संस्थापक है श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। मुंशी सदा सुखलाल कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के। संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की? लल्लू लाल ने। आरफन प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? आरफन प्रेस मिर्ज़ापुर में। समाचार पत्र बंगदूत के संपादक थे राजाराम मोहन राय। बंगदूत राजाराम मोहन राय। उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के। उद्दंड मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से हुआ? मध्य देशीय भाषा नाम से। संवत 1908 में आगरे से बुद्धि प्रकाश नामक समाचार पत्र निकला, जिसके संपादक थे सदा सुखलाल। बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र के संस्थापक सदा सुखलाल। फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दी तासी पेरिस में थे, क्या थे? हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक। हिंदी हिंदुओं की ज़बान है जो बुत परस्त है, और उर्दू मुसलमानों की, जिनके साथ अंग्रेज़ों का मजहबी रिश्ता है। दोनों स्वामी या पैगंबरी मत को मानने वाले हैं। यह मत किसका है? गारसाद तासी का। हिंदी हिंदुओं की ज़बान है जो बुत परस्त है, और उर्दू मुसलमानों की, जिनके साथ अंग्रेज़ों का मजहबी रिश्ता है। दोनों स्वामी या पैगंबरी मत को मानने वाले हैं। यह मत किसका है? गारसाद तासी का।
आगरा से उर्दू का एक पत्र निकला था जिसके हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात था। इसके संपादक कौन थे? पंडित वंशीधर। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद्य की भूमिका किसने लिखी? फ्रेडरिक पिनकर्ट ने। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद्य की भूमिका किसने लिखी? फ्रेडरिक पिनकर्ट ने। सन 1867 में ज्ञानदायिनी पत्रिका किसने निकाली? नवीन चंद्र राय ने। लाहौर में अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना किसने की? लाहौर में अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना किसने की? नवीन चंद्र राय ने। सत्यामृत प्रभा नामक सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता कौन है? सत्यामृत प्रभा नामक सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता पंडित सरदाराम फुलोरी। सत्यामृत प्रभा आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश, भाग्यवती, उपन्यास कृतियाँ किसकी हैं? पंडित सरदाराम फुलोरी। सत्यामृत प्रभा, आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, शतोपदेश, भाग्यवती जो कि उपन्यास है, कृतियाँ किसकी हैं? पंडित सरदाराम फुलोरी। भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में, दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा। कथन किसका है? पंडित सरदाराम फुलोरी का। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे ने। सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। गुहेसी पर किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो का। गुहेसी पर किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो। सन 1824 में गिलक्रास्ट के बाद पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष कौन हुआ? कैप्टन विलियम प्राइस। यानी गिलक्रास्ट के बाद पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कैप्टन विलियम प्राइस। सुरासुर निर्णय किसका लेख है? मुंशी सदाशिवलाल का। 1846 ईस्वी में कलकत्ता में जगतदीप भास्कर नामक पत्र किसके संपादकत्व में निकला? 1846 ईस्वी में कलकत्ता में जगतदीप भास्कर नामक पत्र किसके संपादकत्व में निकला? मौलवी नासिरुद्दीन के संपादकत्व में या मोहम्मद नासिरुद्दीन के संपादकत्व में कलकत्ता में जगतदीप भास्कर नामक पत्र निकला। 1846 ईस्वी में कलकत्ता में जगतदीप भास्कर नामक समाचार पत्र मोहम्मद नासिरुद्दीन के संपादकत्व में निकला। क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने मौलवी बोल दिया था। मोहम्मद नासिरुद्दीन के संपादकत्व में निकला। राजा शिव प्रसाद कृत राजा भोज का सपना वास्तव में किसके निबंध का अनुवाद है? राजा शिव प्रसाद कृत राजा भोज का सपना वास्तव में किसके निबंध का अनुवाद है? मिस C.M. टक्कर के निबंध का अनुवाद है। मिस C.M. टक्कर। राजा शिव प्रसाद कृत राजा भोज का सपना वास्तव में मिस C.M. टक्कर के निबंध का अनुवाद है।
धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें।